शख्सियत हमारे बीच हैं। अमित जैन जी हैं, जिनकी घुटनों की सर्जरी में एक्सपर्टीज हैं और हजारों ऑपरेशन जो हैं सर अब तक कर चुके हैं। ओमेगा हॉस्पिटल से हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत तो मैं इसी से करूंगा सर कि आज अगर हम मेडिकल एजुकेशन में देखें तो क्या जरूरत है आपको महसूस हो रही? देखिए, जहां तक मेडिकल एजुकेशन का सवाल है, आप देख ही रहे हैं कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं। जैसे कि अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि जिला अस्पताल को भी वो एज एजुकेशन के लिए कॉलेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो नो डाउट, स्पेशली मध्य प्रदेश में मैं बताना चाहूंगा कि मेडिकल को लेके बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज, बहुत ही अच्छे नए नए कॉरपोरेट सेक्टर भी आ रहे हैं। तो नो डाउट कि मेडिकल के एजुकेशन में बहुत सी नई नई सुविधाएं, बहुत से नए नए मेडिकल कॉलेजेस, नई नई टेक्नोलॉजी, ये सब भी बहुत इम्प्रूविंग तरीके से मध्य प्रदेश में आ रही है। तो मैं बहुत ही साधुवाद देना चाहूंगा और मैं थैंक यू करना चाहूंगा अपनी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वे इतने अच्छे नए इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं और विद्यार्थियों को, जैसे कि हिंदी में एजुकेशन, बाकी एजुकेशन, जो भी बुक्स हमारी हैं बहुत कॉस्टली रहती थी, तो वो भी नेट के माध्यम से अब ऑनलाइन सभी बुक्स भी अवेलेबल रहती हैं। बहुत ही अच्छी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं। बाकी जो जिला अस्पताल, मेनली मेडिकल स्टूडेंट्स को जरूरत रहती है पेशेंट्स की, उनका एक्सपोजर कितना है, वो कितना उस बीमारी के बारे में एक्सपोज होंगे, उससे सीखेंगे। तो वो भी जब जिला अस्पताल जैसे हॉस्पिटल्स को अगर मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे तो नो डाउट जो भी रेसिडेंट डॉक्टर हैं या जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत सी बीमारियों का एक्सपोजर मिलेगा, उनको नई नई चीजें सीखने मिलेगी इन सब से। तो जहां तक मेरा ये है कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट हमारे हेल्थ एजुकेशन में दे रही है। अच्छा, ओमेगा हॉस्पिटल की बात करें तो सर देखिए, हॉस्पिटल्स तो तमाम हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल की यूएसपी क्या है? ये किस तरीके से लोगों के वेलफेयर में, उनके हेल्थ में अपना योगदान दे रहा है? देखिए, ओमेगा हॉस्पिटल साउथ की एक कैंसर की बहुत बड़ी चेन है, जो कि साउथ में इनके 12 हॉस्पिटल हैं और साउथ के बाहर मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहला कैंसर इंस्टीट्यूट हम लेके आए हैं। बेसिकली आई एम अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। तो यहाँ हमारा एक डेडिकेटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट का सेंटर है, जहां हम रोबोटिक सर्जरी से लेके, कॉम्प्लेक्स सर्जरी से लेके, रिवीजन सर्जरी से लेके सभी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और ओमेगा हॉस्पिटल की जो ब्रांच जबलपुर में हैदराबाद ओमेगा के नाम से है, तो हमारे पास डेडिकेटेड लिनेक मशीन है जो रेडिएशन में काम आती है। अभी हम बहुत ही जल्द दूसरी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स, जो कि पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, मुंबई या हैदराबाद जाना पड़ता था, तो अब हैदराबाद के डॉक्टर जबलपुर जैसे टियर 3 सिटी में मिलेंगे। तो एक कैंसर के क्षेत्र में एक बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी कदम है ये ओमेगा हॉस्पिटल का, कि जबलपुर जैसी टियर 3 सिटी में भी इतना बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल लेके आए हैं और लिनेक्स से लेके बाकी जो भी नई नई मशीन से जो इलाज होता है और जो नई टेक्नोलॉजी से इलाज होता है, वो जबलपुर जैसे शहर में भी मिलने लगेगा। देखिए सर, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है और मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के, ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा क्यों दिखती है पुरुषों के मुकाबले? देखिए, नो डाउट ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा रहती है, स्पेशली 60 साल के बाद। उसके 2-3 रीजन होते हैं। एक तो हमारी महिलाएं, बाहर का एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं रहता है, गृहिणियां रहती हैं, घर पे रहती हैं। दूसरी चीज, फीमेल्स के, महिलाओं के जो हार्मोनल हैं, हार्मोन से वो मेल से डिफरेंट रहते हैं। थर्डली, हैवी वेट होते हैं। दूसरी बीमारियां जैसे थायराइड है या शुगर है या हाइपरटेंशन है, ये महिलाओं में ज्यादा होती है। मोटापा ज्यादा होता है और घुटनों का या कूल्हे का जो भी प्रॉब्लम होती है, यही 3-4 रीजन की वजह से होती है। गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, झुक के काम करना, झाड़ू पोछा करना, जमीन पे बैठ के खाना बनाना, और अगर हैवी वेट है और दूसरी बीमारियां हैं, तो इन सब वजहों से कूल्हे का, घुटने का घिसना शुरुआत हो जाता है। तो नो डाउट महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अगर मैं महीने की 70-80 रिप्लेसमेंट सर्जरी करता हूं, तो उसमें से 50 के आसपास तो महिलाओं की ही सर्जरी होती है। अच्छा, इसकी स्टेजेस को थोड़ा समझाना चाहें सर, कहां पर इसको सीरियस लेना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, बीइंग अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मेरा एक्सपीरियंस 21,000 से ज्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का है। और जो मैं अभी काउंटर करता हूं मेरे पेशेंट से जी, हम जो जूझ रहे हैं अभी, सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं पेशेंट के डर से।
पेशेंट डर की वजह से हमारे पास नहीं आता है। पहले लोकल इलाज करता है, कहीं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तेल का यूज करना, फिर लोकल प्रैक्टिशनर के पास जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में पेशेंट हमारे पास आने लगे इनिशियल स्टेज में ही, तो हो सकता है उन्हें सर्जरी की जरूरत ना पड़े। तो जैसे कि ग्रेडिंग की बात की आपने, तो ग्रेड 1, 2, 3, 4 ग्रेड होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के या घुटने के घिसने के। ग्रेड 1 में इनिशियली उठने बैठने में तकलीफ चालू होती है, फिर पैदल चलने में दिक्कत होती है। ग्रेड 2 में आपको घुटनों से आवाज आने लगती है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। ग्रेड 3 और 4 में सीवियर पेन होने लगता है, घुटनों का तिरछापन आ जाता है, उनकी चाल में फर्क आ जाता है, वो पेन किलर पे डिपेंड हो जाते हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है कि लेट बाथ के लिए भी वो नहीं जा पाते, घुटने बिल्कुल तिरछे हो जाते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप स्टेज 1, स्टेज 2 में इनिशियल स्टेज में ही हमारे पास आते हैं या नियर बाय किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो आप अपनी बीमारी को उनको बताएं, एक्सरे करवाएं और आपकी बीमारी के बारे में उस डॉक्टर से समझें कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है और अब इसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अभी हम चैलेंज हमारे साथ है पेशेंट एजुकेशन को लेके, तो इसलिए हम पेरीफेरी में फ्री चेकअप कैंप्स करते हैं ताकि पेशेंट हमारे पास आए, हम उनको उनकी स्थिति के बारे में बताएं, और अगर उनको सर्जरी की जरूरत है तो आज के समय में मेडिकल साइंस में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के 100% सक्सेसफुल इलाज है, बशर्ते कि आप एक अच्छे सेंटर में एक्सपीरियंस डॉक्टर को चुनकर एक अच्छा इम्प्लांट डलवाएं। तो अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहता हूं सर आपसे कि घुटनों की बीमारी क्या एक ही है, अलग अलग हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, और क्या इसका इलाज सिर्फ रिप्लेसमेंट है या मेडिकेशन से भी ये दूर हो जाती है? जी बिल्कुल नहीं, घुटनों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बट जो मोस्ट कॉमन समस्या है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का घिसना होता है। कई बार लोग गिर जाते हैं, ट्रॉमा हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है घुटने में, उस वजह से भी घुटना खराब हो जाता है। कई बार जो ये शुरू हो रही, इस बुखार का क्या कोई कनेक्शन है, आप जोड़ पाते हैं क्या अपनी अभी तक की प्रैक्टिस में? चिकनगुनिया का जोड़ से और हड्डियों से बिल्कुल रिलेशन है। चिकनगुनिया बेसिकली एक फीवर का टाइप है, और किसी भी फीवर में 4-5 दिन के लिए बॉडी वीक हो जाती है, लूज हो जाती है, उस पर भी अगर दूसरी बीमारियां हैं तो उसकी वजह से और भी वीकनेस आती है और हड्डियों में कमजोरी आती है। तो अगर बॉडी में वीकनेस रहेगी, अगर नॉर्मल आदमी को भी फीवर आता है तो उसकी भी बॉडी में पेन होता है और ज्वाइंट पेन होते हैं। तो नो डाउट चिकनगुनिया का बिल्कुल एक है कि आपका ज्वाइंट पेन या बॉडी पेन ज्यादा बढ़ जाता है, बट अगर करें तो ये दर्द ठीक भी हो जाता है। अच्छा, ऐसा कोई आप सजेशन देना चाहेंगे कि अगर बुखार आया है तो कुछ चीजें उस समय के लिए ना करें ताकि ये आगे की समस्या ना बने, ऐसा कुछ आपकी तरफ से सजेशन? देखिए, फीवर के अलग अलग टाइप होते हैं, वायरल फीवर होता है, इन्फेक्शन की वजह से फीवर होता है, जैसे अभी डेंगू का बहुत ज्यादा आप देख ही रहे हैं। तो फीवर को पहले तो आपको इन्वेस्टिगेट करके समझना पड़ेगा कि कौन सा फीवर है, ये चिकनगुनिया है या दूसरा है, तो आपको मलेरिया का, डेंगू का ये टेस्ट कराने पड़ेंगे। अगर ये नहीं आ रहा है और फिर भी फीवर आ रहा है और बॉडी पेन है, तो डॉक्टर फिर सस्पेक्ट करता है कि इनको चिकनगुनिया हो सकता है, तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, कैल्शियम दिए जाते हैं, फीवर का मेडिसिन दिया जाता है, और उनको बेड रेस्ट करने के लिए बोला जाता है कि आप बेड रेस्ट करें, रेस्ट करेंगे, बॉडी हाइड्रेट रखेंगे, प्रॉपर मेडिसिन लेंगे तो ये ठीक हो जाता है। एक चीज और है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद लोगों को लगता है कि रिकवरी बहुत मुश्किल है या बहुत समय लगता है रिकवरी में, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले ही एक सेंटेंस बोला कि आज के समय में मेडिकल साइंस में अगर कोई सक्सेसफुल सर्जरी है तो वो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है। मैं जबलपुर जैसी टियर 3 सिटी में प्रैक्टिस कर रहा हूं 11 साल से, और मेरा अनुभव 21,000 से ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरी का है। तो जबलपुर जैसे शहर में पर मंथ हम लोग 80 से 90 रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, और हमारे पास न केवल जबलपुर पेरीफेरी के बल्कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ से भी पेशेंट आते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अभी जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि पेशेंट आने से डरते हैं हमारे पास, तो आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा